नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं बिहार के सीतामढ़ी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, ये माता सीता का जो है डोली स्थान है। जो माता सीता का भगवान श्री राम से जब विवाह हुआ, जब उनकी डोली जो है अयोध्या की ओर जा रही थी, तो पहला जो है इसी रास्ते से डोली निकली थी, जो यहाँ पे पहला डोली रखा गया था। आइए हम आपको यहाँ के डोली का जो स्थान भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, यही वो डोली है जब माता अयोध्या की ओर जा रही थी। इसी जगह पे जो है माता सीता का डोली रखाया गया था। हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा मंदिर आप कह सकते हैं जहाँ मिट्टी का भी जो माता सीता का जो है पूजा अर्चना किया जाता है। आप देख सकते हैं अपने आंखों से। और खास करके यहाँ माता सीता का पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे। राम जी का यहाँ राम जी का तो आइए यहाँ के कुछ महिला हैं, उनसे हम बात करते हैं इस मंदिर के खासियत के बारे। क्या नाम है? बोलिए ना नाम तो क्या है। पाकड़ का पेड़ है। अच्छा, वो पोखर का जो मानता है, लोगों का कहना है, वो पोखर का जो पानी है वो अमृत चना के समान है, अभी भी जो है शुद्ध पानी है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है वो पोखर का जो है सफाई के लिए पंपी सेट लगाया गया, लेकिन पानी जो है कम नहीं हुआ। क्या ये बात सही है? हाँ। आप यहाँ कितने दिन से आते हैं? हाँ हम तो यहाँ के बासी हैं। और आप ये शुरू से ये मंदिर देख रहे हैं? हाँ और ये है अभी भी शुद्ध पानी है। हाँ शुद्ध पानी। आइए यहाँ के कुछ और लोग हैं, यहाँ के कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के जो क्या क्या खासियत है। और ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयशंकर साहू। अच्छा, ये कौन सा जगह है? सीतामढ़ी का कौन सा जगह है? ये सीतामढ़ी जिले से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित और बथनाहा प्रखंड से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पंथपाकर पंचायत है, जो माँ जानकी डोली स्थल सहराम परशुराम संवाद स्थल के नाम से भी। अच्छा, यहाँ पे जो माता सीता का शादी हुआ और जब डोली अयोध्या की ओर जा रही थी, तो पहला डोली यहीं रखाया गया था। जी, विवाहोपरांत एक कार्य होता है जो आज भी हमारे यहाँ मिथिला में निभाया जाता है, जिसका नाम है पद प्रक्षालन। जी, यानी कि बेटी की जब विदाई होती है तो विदाई के समय, आज के समय में भी गुड़ शक्कर या मिठाई खिला करके और एक गिलास पानी पिला करके बेटी को विदा किया जाता है। एक कार्य राजा महाराजाओं के समय में जो राजमहल की दूरी होती थी, राजमहल की सीमा, उस सीमा पे किया जाता है। जनकपुर से ठीक 12 कोस की दूरी पे एक स्थल स्थित है। और उस समय राजा महाराजाओं के समय में 12 कोस की दूरी तक की सीमा को महल क्षेत्र ही माना जाता था। अच्छा, तो इसलिए ये पद प्रक्षालन का कार्य यहीं पे संपन्न किया गया। अच्छा, यहाँ पे लोगों का कहना है कि माता सीता जब सुबह में दतमन की है और उसी दतमन का जो है पानी को जो कुल्ला की है, वो उससे जो पोखर का निर्माण हुआ। क्या ये बात सही है? जी जी जी, एक किंवदंती के अनुसार, क्योंकि ये तो सारी दंत कथाएं हैं, इस चीज को ना हमने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन ऐसी किंवदंती आज से नहीं सदियों से चली आ रही है कि जानकी जी दातुन की है तो ये पाकड़ का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, आचमन की है तो कुंड उत्पन्न हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये भैया ये जो पानी है, जल पोखर का जल है, कुछ लोगों का कहना है ये पानी जो है अभी भी जो है फिल्टर पानी से अच्छा पानी है, शुद्ध पानी है। क्या ये बात सही है? इस चीज को प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप स्वयं जाकर के देख लिया जाए। अगर आप चापाकल या नल से भी निकालते हैं ना, तो इतना सुंदर पानी आपको नहीं दिखता होगा। देख लीजिए, ये जो है पत्ता है, और इसको देखिए जरा सा फिर से मैं उठाई, कहीं जो होता है ना पैर फिसलने वाला नहीं लगा हुआ है। इतना सुंदर है। यहाँ सफाई के लिए कई बार लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इसको सफाई नहीं। और जहाँ तक इसे
इसकी मतलब आपने चर्चा की है, तो ये कुंड जो है ये सूखती नहीं है। अच्छा। इस कुंड को सुखाने के लिए आपको बिहार सरकार की तरफ से कई प्रकार की फंड आई, जिसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, कुछ इसमें फव्वारे वगैरह लगाए जाए। इसमें लगभग 100 पंप सेट लगा दिया गया, फिर भी ये कुंड सूख नहीं पाई। 100 पंपी सेट लगाने के बावजूद भी ये कुंड का पानी जो है नहीं सूख पाई। तो आप आखिर इसमें आप लोगों को क्या लगता है, कहीं ना कहीं देवी शक्ति है इसीलिए ऐसा हुआ है? ये तो 100% दैवीय शक्ति का ये स्थान ही है। आप जहाँ पे खड़े हैं, आप अन्य जगह जितने भी वृक्ष देखे होंगे पाकर के वृक्ष, उसमें हर महीने पतझड़, पकवा, कलौजर ये नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि इसकी तना जो है कभी वृद्ध नहीं होती है, हर समय नव यौवन अवस्था में है। इसकी जो वृद्ध शाखाएं आप आज देख रहे हैं, कल वही वृद्ध शाखाएं आपको नव यौवन अवस्था में मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना, ये जो वृक्ष है एक ही वृक्ष का जो है शाखा जो है, ये बात सही है क्या? 100% सत्य है। ये मुख्य वृक्ष वही है जहाँ पे माता जानकी का पिंड रूप में आप दर्शन किए हैं जी। और उसी मुख्य वृक्ष की तना से ये समस्त वृक्षों का व्यवस्थित यहाँ पे है। ये समस्त वृक्षों का जो अस्तित्व है वहीं से है। उसकी एक डाली आई, यहाँ गिरी और मिट्टी जहाँ वो टच की वहाँ से पुनः वृक्ष का रूप धारण कर। अच्छा, एक बात है, यहाँ पे लोग जो है दर्शन करने कहाँ से आते हैं? यहाँ पे अब तो इसके बारे में कहना ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अवधपुरी को आज आप जान रहे हैं, उस प्रकार से अब ये जगत जननी जानकी की भूमि सीतामढ़ी धाम हो चुका है। और सीतामढ़ी धाम में रामायण सर्किट को जब ही आप सर्च करते हैं तो सीतामढ़ी में पंथपाकर क्षेत्र भी आपको नजर आ ही जाता है। और यहाँ पे हर जगह के पर्यटक आते हैं, देश विदेश के पर्यटक का आगमन अब प्रारंभ है। क्या आपको लगता है यहाँ पे जो है सरकार तरफ से और कुछ विकास करना चाहिए? हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आगमन यहाँ पे हुआ था और उन्होंने पुलिंदा बांध करके मोटा के मोटा यहाँ पे देने का वादा किया था। वादा करने में तो वो मास्टर है, ये तो आप भी जानते हैं। बिहार में विकास ही विकास है, लेकिन सिर्फ कागज पे और नेताओं के जवाब। अच्छा, नीतीश सरकार ने क्या वादा किया था ये मंदिर के लिए जो वादा पूरा नहीं हो पाया? नीतीश सरकार जी आए थे तो बताए थे कि यहाँ पे पंथपाकर चौक से लेकर के इस जानकी मंदिर तक और बथनाहा प्रखंड कार्यालय से लेकर के पुनः जानकी मंदिर तक 4 लेन रोड विथ लाइटिंग बनेगा। 4 लेन रोड विथ लाइटिंग बनेगा। बौद्धि वृक्ष को जिस तरह से वहाँ पे गया में मतलब विकसित किया गया है, उस प्रकार से यहाँ के वृक्ष को विकसित किया जाएगा। सारे वृक्षों के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। वो बोलने में तो काफी कुछ बोल करके गए। यहाँ पे अतिथि के लिए अतिथिशाला का निर्माण होगा। एक अतिथिशाला का निर्माण हुआ भी, आगे रास्ते में है, उस रास्ते में अतिथिशाला का निर्माण भी हुआ। किंतु वो निर्माण जो हुआ वो समझिए कि हमें लग रहा है कि बिहार की विकास जिस गति से चल रही है उस गति से उसका भी विकास चल रहा है। हाँ, हालात यही है कि अब वो अंतिम अवस्था में आ चुका है। विकास थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अस्थि पंजर ही बचा हुआ है। आपको क्या, आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं जो सरकार यहाँ पूरा करे, जिससे यहाँ पे जो पर्यटन है देश विदेश से जो आते हैं उनको किसी परेशानी ना हो और यहाँ पर्यटन आ सके? प्रभु, इसमें आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सरकार से क्या आप डिमांड करते हैं। हम उस सरकार के सामने खड़े हैं जो सरकारों के सरकार है, राघवेंद्र सरकार। और ये जगत जननी जानकी जो है राघवेंद्र की अर्धांगिनी है। हम इस सरकार से क्या मांगे और क्यों मांगे? मांगने की जरूरत नहीं। जिस समय इस सरकार को लगेगा कि हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, अब हमारा समूल नाश हो जाएगा, वो स्वतः अपनी मतलब स्थिति को नाश होने से बचाने के लिए इस सरकार में निश्चित रूप से आकर के माथा टेकेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए जिससे यहाँ के पर्यटन को सुविधा मिल सके? पर्यटन की दृष्टिकोण से भारत सरकार या बिहार सरकार या किसी भी व्यक्ति के जेहन के अंदर जितनी वस्तुएं या जितनी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। इससे बड़ा पर्यटन क्या है? अच्छा, आप यहाँ पे कुछ व्यवस्था है क्या? यहाँ पे सरकार के तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था है वो सब माता रानी की कृपा से है। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था? अच्छा, यहाँ के आपको क्या दिखा? कोई, हमको यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिखा।
तो जो व्यवस्था अच्छा, है, यहाँ के जो माता रानी- लोकल पॉलिटिशियन हैं, जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन लोगों की तरफ से यह मंदिर को किसी प्रकार का कोई मदद मिल रहा है क्या? हाँ, जब वोट मांगने की समय आती है, वोट में हमें लगता है कि शायद विधायक जी आए थे एक बार वोट में शायद। हाँ, वोट के समय ही एक बार दर्शन दिए थे, उसके बाद विधायक जी को माता रानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब वोट के समय माता याद आता है और इलेक्शन के बाद माता को भूल जाता है। बिल्कुल आपके बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वही है। जी, सत्य वही है कि जब हमें आवश्यकता होगी तो भगवान को याद कर लेंगे, उसके बाद भगवान कौन है। तो हो सकता है नीतीश जी भी आए होंगे, जब उनको माता का जरूरत हुआ होगा तो आए होंगे, जब जरूरत खत्म हो गया हो वो भी भूल गए होंगे। वही चीज तो हम बताए हैं कि आप जब क्वेश्चन किए कि आप सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, तो हम क्या बोले कि हम उस सरकार के पास खड़े हैं जिनके पास से सरकार मांगने खुद जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ के वासी है, जैसे अभी अयोध्या में 22 तारीख को जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, तो यहाँ से आप लोग का क्या तैयारी है? 22 तारीख को हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपके कौन सा न्यूज चैनल है? न्यूज लिंक। न्यूज लिंक के आप तमाम साथियों को और साथ ही साथ आपके कैमरा पर्सन जो हैं हमारे मित्र हैं, और उनको भी हम अभिषेक जी को पूर्ण रूपेण मतलब आग्रह करते हैं, और मोना जी आपको भी कि आप लोग निश्चित रूप से 22 तारीख को पंथ पाकर में आइए। पंथ पाकर जिस चौक से आप मंदिर के लिए आगमन किए, उस चौक से लेकर के और इस मंदिर तक दीप जलेगा, पूरा एकदम दीपावली का सीन लगेगा, क्योंकि हमारी जानकी जी अपने घर में जा रही हैं। जानकी जी हम लोगों की बहन है, हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं कि हमारी बहन जो विवाह के बाद काफ़ी दुख सही, दुख सहने के बाद हम सभी उनको भगवत रूप में मानना प्रारंभ किए कि वो भगवान थे। हालांकि राम जी भगवान है ये दुनिया इसी स्थल से जान पाई। उससे पहले वो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे। उसके बाद बाबा जी के साथे वो कमंडलधारी बौबे जी बन के रह गए। जनकपुर में आए, धनुष तोड़े तो जनक के जमाई बन करके रह गए। यही वो स्थल है पंथ पाकर जहाँ पे परशुराम जी द्वारा गर्जना की गई कि ये जो राम है यही भगवान है। अच्छा, सीतामढ़ी में तो ये भी माना जाता है, जिस राम के बारे में आप इतना चर्चा कर रहे हैं, सीतामढ़ी में राम को गाली दिया जाता है। क्यों नहीं गाली दे? राम हम लोगों का बहनों ही है, उसको तो गाली सुनना ही चाहिए। और गाली नहीं, गाली सब गारा सुनना चाहिए। एक संत महात्माओं की व्यवस्था में होती है गारा, समझ गए ना, वो उनको दिया जाना चाहिए। उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आप लोग पारंपरिक में क्या बहनों को गाली नहीं देते हैं? कौन कौन गाली देते हैं जानते ही होंगे। जी जी, वो सब गाली हम लोग भी दे देते हैं, छोड़ते थोड़े हैं। एक दो गाली आप सुना दीजिए, कौन कौन सा गाली आप देते हैं भगवान श्री राम को? अरे देखिए, वो हम लोगों के बहनों ही लगेंगे। जी जी, सीता जी हमारी बहन है तो हम लोगों के बहनों ही लगेंगे। तो उनको अगर हम सारे कह दिए तो कौन सा बड़ी बात कर? कोई भाई सार को बहनों को बोल सकते हैं, कोई बात। तो वही चीज है, जहाँ दुनिया राम को पूछता है और वहाँ सीतामढ़ी में उसको गाली दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मुहारा खुला 7 पुस्तक रहेंगे गड़िया सके राम के 7 पुस्तक है। 7 पुस्तक। सार का एकदम मुंह खुला हुआ है जी, और उनको मुँह झापा सा लेके। अभी 2 मिनट पहले हमको बता रहे थे कि न हो तो अज से शुरू करू। अज माने बकरिए हो, उनकर खानदान बकरिए से भेले। अच्छा, बकरी मतलब बकरा, जी, समझ गए? तो ये सब चीज चलती रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सुन रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों का साफ कहना है, यहाँ के लोकल जो विधायक है इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट जब उनको जरूरत होता है तो माता याद आती है, जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो माता को। हालांकि मंदिर में भी बहुत सारा कुछ कमियां हैं जो कि यहाँ के लोकल विधायक को और सांसद को इस पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नजर नहीं आता। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, आपने जो वादा किया है वादा पूरा करें, ताकि यहाँ के ग्रामीण जो है, यहाँ के जो वासी है, आप पे विश्वास बना रहे। इसी साथ जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लिंक लाइव में आपका स्वागत है। तो याद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद भारत।